तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान के 7 से 8 जवानों को ढेर कर दिया। यह बड़ी खबर और तस्वीरें देखिए पाकिस्तान पर जब भारत ने उसके नापाक हरकतों का जवाब दिया तो किस तरह से पाकिस्तान के बंकर धराशायी हो गए, धुएं में मिल गए पाकिस्तान के बंकर। ये बड़ी तस्वीर, ये बिग पिक्चर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई की थी, भारतीय जवानों को निशाना बनाया था, भारत के नागरिकों को निशाना बनाया था, उसके बाद ये जवाब बनता था। भूल गया था भारत सामने है पाकिस्तान, लेकिन भारतीय सेना ने उसे याद दिला दिया। और तस्वीरों को देखिए कैसे बंकर को नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। 7 से 8 सैनिकों के ढेर होने की खबर आ रही है, 11 से 12 सैनिक घायल हैं। खबर यह भी मिल रही है कि पाकिस्तान के कुछ एसएसजी कमांडोज भी मारे गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक, बड़ी कार्रवाई भारतीय सैनिकों की तरफ से की गई है। पाकिस्तान पर ये बड़ी कार्रवाई है। 15 सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है और 4 जगहों पर एक के बाद एक जब बौखलाहट पाकिस्तान की सामने आई तो ये जवाबी कार्रवाई, ये पलट कर वार किया भारतीय सैनिकों ने। और बताया जा रहा है कि जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी बंकर थे, उन्हें नेस्तनाबूद, उन्हें तबाह किया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है भारतीय सैनिकों की तरफ से। और पाकिस्तान को जवाब दिया गया है कि अगर हिमाकत करोगे सीज फायर उल्लंघन का, जो कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से देखा जाता है कि करता है, तो ये मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया जाए। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी बंकर, ये जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के, आतंकिस्तान के। और जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। बख्शी साहब, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान के जो ये टेरर लॉन्च पैड्स हैं एलओसी से सटे हुए, उनको तबाह किया गया है। जवाब बहुत बड़ा। देखिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मारे हमारा एक कैप्टन और 3 जवान शहीद किए। और बिहार में इलेक्शन चल रही थी, किसी को फुर्सत नहीं थी देश में उनके लिए एक आंसू बहाए या उनके लिए कुछ कहे। ये तो ओवरड्यू था, ये तो बहुत ओवरड्यू था। ये पाकिस्तान अभी तक इसको जब बालाकोट में लगाई थी लात, तो ये चुप होके बैठ गए थे, 1 साल चुप बैठे रहे। तब चीन ने देखा कि पाकिस्तान की तो झग बैठ गई है, तो उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में तमाशे शुरू किए। ठीक है साहब, और ताकि पाकिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए कि अरे हम है यहाँ ना, मैं हूं ना, तुम करो, पंगा लेते रहो भारत से, भेजो टेररिस्ट और तंग करो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मारो रिहायशी इलाकों पे फायर करो। अरे साहब, चीन, जो पाकिस्तान के आका, चीन की आज किरकिरी हो गई है, उसके सैनिकों की ठंड में ऐसी तैसी हो गई है और वो किसी तरह से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। ये 2 टके का पाकिस्तान समझता है कि ये हम पे हावी होगा, जहां चीन नहीं हावी हो सका। चीन को उल्टे बांस बरेली को पड़ गए, तो वहां क्या पाकिस्तान हावी होगा इस भारतवर्ष के ऊपर? इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आज इनको लात लगी। अगर हमारे 4 शहीद हुए थे, तो 8 तो शहीद हो ही चुके हैं और कितने और अभी हुए हैं और होंगे। ये इनके जरा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे। समझते क्या है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लगाओ लात इनको। बिल्कुल बख्शी साहब, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत जो सामने आई दिवाली के ठीक 1 दिन पहले, भारतीय सैनिकों को निशाना बनाना, उसके ऊपर ये कार्रवाई बहुत जरूरी थी। और मुझे लगता है कि और ऐसे 2-4 अटैक्स और होने चाहिए, जिसके बाद उसके कुछ समझ आएगा। बिल्कुल, ये हमारी फौज का दिवाली मनाने का तरीका है। तुम्हारे पास क्या पटाखे हैं जो हमारी फौज के पास है? 155 मिलीमीटर गन, पिनाका मल्टी बैरल, स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और जरूरत पड़े तो अभी तो वायुसेना तो उतरी नहीं मैदान में, तुम्हारी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम जुर्रत क्या कर रहे हो? तुमने समझ क्या रखा है? तुमने समझ रखा है मजाक है कि चीन मेरा आका आ गया तो मैं चुलबुली कर लूं, मैं नोक झोंक कर सकता हूं। तुम्हारी उंगली तोड़ देंगे, और उंगली नहीं, उंगलियां तोड़ेंगे। और दिवाली मनाओ मेरे शेरों, भारत की सेना के मेरे जवानों को, हमारे अफसर। बख्शी साहब, अगर आप देख रहे हैं हाल के दिनों में, बख्शी साहब,
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से कतई नहीं मानते। ये जो जवाबी कार्रवाई की है ये बहुत मुस्तैदी के साथ हमारे जवानों ने की है। आप बख्शी साहब, आप देख रहे होंगे कि बीते कुछ दिनों से, हाल के दिनों में ये जो सीज फायर का उल्लंघन है पाकिस्तान की तरफ से वो बड़ा, यानी उकसा रहा है पाकिस्तान। आज बिल्कुल उकसा रहा है, क्योंकि वो समझ रहा था कि मेरा आका चीन ईस्टर्न लद्दाख से है और जम्मू कश्मीर के मैं इस तरफ हूं, हम दोनों मिलके भारत की ऐसी तैसी करेंगे, किरकिरी करेंगे। जरा करके देखो, तुम्हें पता चलेगा। अभी इसका खमियाजा तुम भुगतो। देखिए साहब, जरूरत से ज्यादा सिर पे चढ़ने वाला मुल्क है। न चैन से जिएंगे, न किसी को चैन से जीने देंगे। और आप समझते हो कि दिवाली के टाइम तुम हमारे लड़कों को मारोगे? अरे दिवाली फिर हमारी फौज को मनाना आता है। दिवाली मनाने के लिए हमारे पास बड़ी भारी तोपें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तुमको अभी दिवाली मना के दिखाएंगे साहब। ये तो ट्रेलर है। पाकिस्तान की फौज वाले, जनरल बाजवा साहब, आपको दिवाली का टाइम मिला ना छेड़खानी के लिए। आपको हम दिवाली मना के दिखाएंगे। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू। और मैं अपने फौज के हमारे बहादुर जवानों को एक बूढ़े रिटायर्ड सैनिक का आह्वान है, मनाओ दिवाली बेटा जी, जम के मनाओ, इनके सर पे मनाओ। एक एक पटाखा ऐसा बजाओ कि इनको पता चल जाए भारत को छेड़ने का मतलब क्या होता है। हमारी, तुम समझते हो, जाने ले ली। हमारे बिहार के इलेक्शन के चलते किसी को फुर्सत नहीं मिली, उनके आंसू बहाए। अब हम तुमको दिखाएंगे आंसू, तुम्हारी जगह रोएंगे लोग। लेकिन बख्शी साहब, मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब चीन के पास जाके रोएगा कि भारत ने हमारे साथ ऐसा किया। अरे तुम्हारे आका चीन की भी हालत पतली हो गई है। बड़े दहाड़ते हुए आए और चूहे की जैसे दुम दबा के अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो -30 -40 डिग्रीज में चीन के अय्याश सैनिकों की ऐसी की तैसी हो गई है। किसी तरह से अपनी इज्जत बचा के निकल जाना चाहते हैं साहब। अरे साहब, ठीक है, हमने नहीं ये शुरू किया था, लेकिन अंत हम करेंगे साहब। और बख्शी साहब, मैसेज बहुत क्लियर है, मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है कि अगर इस तरह की हिमाकत करोगे तो ये मुंह की खाओगे। ये मुंह तोड़ जवाब है हमारे सैनिकों की तरफ से। ये 2020 का भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और संभल के हाथ लगाना, हाथ ढूंढते रह जाओगे। संभल के, बड़े पहलवान के पास हाथ दिया जाता है। चांदगी राम को जो हाथ ऐसे आगे करता था वो हाथ की सुरमा बन जाता था। वो केवल हाथ ही पकड़ता था हमारा जाट। ठीक है, सुरमा बना देंगे तुम्हारे हाथ का। तुमने समझा क्या है यार? तुम चैन से नहीं जी सकते। तुमको दिवाली का टाइम ही मिला, त्योहार का टाइम हमका, भारतवर्ष में लाशें टपकाने की कोशिश का, टेररिस्ट भेजने की कोशिश का। आपने समझा बड़े चौड़े हो रहे हो कि चीन है हमारा आका उस तरफ, उसके होते भारत डर जाएगा, भारत की फौज डर जाएगी। जरा अभी ट्रेलर देखो और आगे देखो होता है कि। बिल्कुल, जरूर बख्शी साहब, मैं आपसे और प्रतिक्रिया उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, 15 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। जो टेरर लॉन्च पैड्स, जो अड्डे थे आतंक के, उन्हें नेस्तनाबूद किया है हमारे सैनिकों ने, भारत के सैनिकों ने। और ये मुंहतोड़ जवाब है, ये पलट कर जवाब दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक जो 4 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान को, उसका जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है। और लगातार जो हिमाकत कर रहे थे, और बख्शी साहब, सिविलियन इलाकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। सिविलियन इलाकों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा था, ये हमारे भारतीय सैनिकों का शौर्य है जो आज देखने को मिला है। ये जवाब दिया गया है। देखिए, हर बार ये हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हैं। फौज से तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, टेररिस्ट भेजते हैं सलवार कमीज में, खुद तो इनकी फौज आगे आती नहीं। और जब फायर करते हैं तो हमारे सिविलियंस, औरतों, बच्चों पे फायर करते हैं। अरे साहब, हम तुमको सबक सिखाएंगे। तुमको लड़ने का इतना शौक है, तुमको लड़ना सिखा देंगे साहब। 1971 में जब आप लड़े थे तो आधा मुल्क इधर छोड़ गए थे। इस बार क्या क्या छोड़ोगे, ये फैसला आपके ऊपर हम छोड़ते। क्या क्या कितने टुकड़ों में करवाना चाहते हो, ये फैसला तुम्हारे है। तुम बेवजह हमको बेवजह
आप उकसा रहे हैं, बेवजह आप हमको तंग कर रहे हैं। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारी बिहार की इलेक्शन चल रही थी, उसके चलते हमारे एक कैप्टन 3 जवान शहीद हुए, कहीं उफ नहीं हुई, एक आंसू नहीं गिरा, क्योंकि लोग अपनी इलेक्शन में व्यस्त थे। लेकिन इलेक्शन खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे आरएसएन, बिल्कुल बख्शी साहब, आरएसएन सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। एक टिप्पणी उनसे भी ले लेते हैं, आपके पास लौटेंगे बख्शी साहब। आरएसएन सिंह साहब, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, इससे पहले इस तरह के मुंहतोड़ जवाब देने की तस्वीरें हमने कई बार भारत की तरफ से देखी हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस जरा भी इल्म नहीं रहा होगा कि वो उकसावे की कार्रवाई करेगा और फौरन उधर से जवाब आएगा, और ऐसा जवाब आएगा कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। नहीं, देखिए, मैं जो तस्वीरें देख रहा हूं, अभी आपका चैनल मेरे सामने खुला हुआ है, इससे मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि ये डायरेक्ट फायरिंग का ये नतीजा है। ये ऊपर से इनडायरेक्ट फायरिंग, आर्टिलरी फायरिंग या उसका नहीं है। अगर आर्टिलरी यूज भी हुआ है इसमें, तो डायरेक्ट फायरिंग रोल में यूज हुआ है। इसका मतलब कि हमने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि हम अगर उसको एस्केलेट करना चाहता है पाकिस्तान, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी, जैसा जनरल बख्शी ने कहा कि चीन को होते हुए उनको शायद वो उधार में उनको लगता है कि कुछ हिम्मत मिल गई है। आज दिवाली के पहले हमने उनका हिम्मत भी, उनका वो मुझे लगता है सर, ये कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से बहुत जरूरी थी, क्योंकि इतने ज्यादा सीजफायर के उल्लंघन, अगर नवंबर का आंकड़ा देखें, 128 बार सीजफायर तोड़ा है पाकिस्तान ने, और अक्टूबर में 300